तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो चलिए वन लाइनर सीरीज को बिना समय गवाए हुए फटाक से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है कि यह सीरीज स्टार्ट बहुत पहले ही हो चुका है। तो 10 जनवरी 1970 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त बनाया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। सीधा रूप याद रखा था। अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे अस्थायी बंदोबस्त स्टार्ट करने वाले। फिर लॉर्ड वेलेस्ली के साथ अपने सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की? तो हैदराबाद ने। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो है सहायक संधि किस राज्य ने की? तो हैदराबाद ने किया था। कौन से विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से समानता रखता है? तो जैन अवेस्ता, जिसको कहते हैं जैन अवेस्ता से जो है ऋग्वेद से समानता रखता है। फिर आता है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। क्या कहता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता जो रामायण को कहा जाता है। फिर आगे सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाले पूर्वभर्म को कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा था? तो पौनभव कहा गया। क्या पौनभव कहा गया? 2825 ईसा पूर्व में किस पार्सियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में एक प्रांत बना दिया था? डेरिसियन प्रथम को। कुल 108 उपनिषद में से वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते तो प्रथम 12 को वैदिक साहित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के समय अवंती जनपद का शासक कौन था? तो चंड प्रद्योत महासेन। कौन? चंड प्रद्योत महासेन था अवंती का शासक। फिर है 224वें तीर्थंकर कौन में? इसको याद रखने के लिए आपको याद करना आरपीएम। अगर बात करें तो प्रथम तो ऋषभदेव, तो अगर 23वां बात करें तो पार्श्वनाथ, और अंतिम बात करें तो महावीर। तो प्रथम जो है प्रथम 24वें तीर्थंकर यहाँ पूछा जाता है। तो इसका पूछा जा रहा है चिन्ह क्या था? तो चिन्ह था महावीर स्वामी का सिंह था। क्या था? सिंह था। 71.4 मीटर कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, किस सूफी संत को अर्पित थी? तो कुवत उल दीन बख्तियार खिलजी को समर्पित था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ता उल फतूह संबंध किससे संबंधित है? जलालुद्दीन के अभियानों से। किससे? जलालुद्दीन के अभियानों से संबंधित है। इटली यानी कि बोस्निया के यात्री निकोलो डे कांटी किसका शासन काल में विजयनगर साम्राज्य का प्रथम भ्रमण किया था? तो देवराय प्रथम के काल में जो निकोलो कांटी यात्री ये जो है आया था। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो दूसरे गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। दूसरे गुरु अंगद देव ने। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित द्वसप्पा सिंहप्पा का अर्थ था तो घुड़सवार 2-3 घोड़ों वाले। घुड़सवार जो है 2-3 घोड़ों वाले। सिखों के नेता बीरबंदा बरौनी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने। बीरबंदा बैरानी को किसने पराजित किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने किया था। फिर मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में चयनित हुआ था? तो 1773 ईस्वी तक। कितना? 1773 ईस्वी तक जो है मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी के रूप में चयनित रहा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध निर्णायक विजय के लिए मार्क्सवादी मार्क्वेस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? तो लॉर्ड वेलेस्ली को मिली। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? तो कुषाण वंश का। किसका था? कुषाण वंश का था। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात प्रथम कृषिगत बस्ती मेहड़गढ़, जबकि भारत से बाहर सिंधु क्षेत्र से बाहर सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन से? तो बालाथल है। कौन है? भारत से बाहर जो है बालाथल है। फिर आता है अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल अशोक का पुत्र तथा उसके बाद के समय संप्रति का शासन कौन था? तो राज्य के पूर्वी भाग का राजधानी पाटलिपुत्र। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य था क्या कहलाता था? तो दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमलिक कहलाता था। तुगलक वंश का संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से लेकर 9 तक ईस्वी तक था, जिसने इम्बाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक ने आंध्र भोज के नाम से भी प्रसिद्धि मिली? तो कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक। फिर गुरु अर्जुन क्या है? गुरु अर्जुन 1518 से 1600 ईस्वी के आदि ग्रंथ का संकलन किया है। अमृतसर ने स्वर्ण मंदिर बनवाया। वह मनसद प्रथा को सुनिश्चित रूप से दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के लिए किस मुगल बादशाह ने 1600 में इन्हें फांसी दे दी? तो जहांगीर ने इसको क्या किया? फांसी दे दिया। ये शॉर्ट वीडियो बस आज के लिए इतना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।